Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। यानी आई लव द स्मेल ऑफ रेन। आई लव द स्मेल ऑफ रेन यानी मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने का वादा करता हूँ। मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने का वादा करता हूँ यानी आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन। आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर अगेन यानी मैं वहाँ दोबारा नहीं जाने का वादा करता हूँ। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है। पड़ोस में घरों की संख्या 50 है यानी द नंबर ऑफ हाउसेज इन द नेबरहुड इज 50। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, हाउसेस यानी घर। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है यानी आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड यानी मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। पैकेट शॉपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। पैकेट शॉपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए यानी द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है यानी द पैकेज हैज नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। द पैकेट हैज नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया। चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया यानी द आंट कैरिड अ क्रम मच लार्जर देन इटसेल्फ। द आंट कैरिड अ क्रम मच लार्जर देन इटसेल्फ। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। केला का छिलका फर्श पर गिर गया यानी द बनाना पिल फेल ऑन द फ्लोर। बनाना पिल यानी केले का छिलका, फ्लोर यानी फर्श पर। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। मैंने सेब का छिलका हटा दिया यानी आई रिमूव द पिल फ्रॉम द एप्पल। आई रिमूव द पिल फ्रॉम द एप्पल। पिल का मतलब होता है छिलका। उसने घंटों भर बिना थके काम किया। उसने घंटों भर बिना थके काम किया यानी ही वर्कड टायरलेसली फॉर आवर्स। ही वर्कड टायरलेसली फॉर आवर्स। गाड़ी को धोने की जरूरत है ताकि गंदगी हट सके। गाड़ी को धोने की जरूरत है ताकि गंदगी हट सके यानी द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। द कार नीड्स अ वॉश टू रिमूव द डर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तूफान ने बहुत ज्यादा खराब नुकसान किया। तूफान ने बहुत ज्यादा खराब नुकसान किया यानी द स्टॉर्म caused a lot of bad damage. The storm caused a lot of bad damage. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है। हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है यानी we need to call the emergency number. We need to call the emergency number. emergency यानी आपातकालीन। नेक्स्ट लाइब्रेरी में किताबों की संख्या 2 गुनी हो गई है। लाइब्रेरी में किताबों की संख्या 2 गुनी हो गई है यानी द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज डबल्ड। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज डबल्ड। डबल का मतलब होता है 2 गुना। नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है यानी आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था। खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था यानी द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर। द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर। बैड वेदर यानी खराब मौसम। चलो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं फिर हम निकलेंगे। चलो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं फिर हम निकलेंगे यानी लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। नेक्स्ट सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है यानी द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज इंक्रीज्ड। द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज इंक्रीज्ड।
मरम्मत का काम खराब तरीके से किया गया था। मरम्मत का काम खराब तरीके से किया गया था, यानी द रिपेयर वर्क वॉज डन पुअरली। द रिपेयर वर्क वॉज डन पुअरली। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत। मरीज की हालत और खराब हो रही है। मरीज की हालत और खराब हो रही है, यानी the patient's condition is getting worse. The patient's condition is getting worse. Worse यानी खराब। सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा। सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा, यानी द शिपमेंट विल अराइव विद इन अ वीक। विद इन अ वीक यानी एक सप्ताह के भीतर। शिपमेंट यानी सामान। दुकान पूरे दिन भर भीड़भाड़ भरी रही। दुकान पूरे दिन भर भीड़भाड़ भरी रही, यानी द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। द स्टोर वॉज क्राउडेड ऑल डे लॉन्ग। क्राउड का मतलब होता है भीड़भाड़। नेक्स्ट, बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है, यानी द गार्डन हैज अ लॉट ऑफ डर्ट एंड मड। डर्ट एंड मड यानी गंदगी और कीचड़। पटाखों से बहुत धुआं हुआ। पटाखों से बहुत धुआं हुआ, यानी द फायरवर्क्स caused a lot of smoke. The fireworks caused a lot of smoke. Smoke का मतलब होता है धुआं और पटाखे यानी fireworks. पटाखे अक्सर उत्सव में इस्तेमाल होते हैं। पटाखे अक्सर उत्सव में इस्तेमाल होते हैं, यानी fireworks are often used in celebration. Celebrations यानी उत्सव। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कल रात को गरज बहुत जोर से थी। कल रात को गरज बहुत जोर से थी, यानी द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। द थंडर वॉज वेरी लाउड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल की रात। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है, यानी वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट यानी हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। नेक्स्ट, मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, यानी द इशू हैज नॉट बिन रिजॉल्व येट। द इशू हैज नॉट बिन रिजॉल्व येट। नेक्स्ट, केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है, यानी द केक इज़ अ लिटल टू स्वीट। द केक इज़ अ लिटल टू स्वीट। टू स्वीट यानी ज़्यादा। ज़्यादा मेकअप मत किया करो। ज़्यादा मेकअप मत किया करो, यानी डोंट अप्लाई टू मच मेकअप। डोंट अप्लाई टू मच मेकअप यानी ज़्यादा मेकअप मत किया करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चेहरे पर कुदरती चीज़ें लगाया करो। चेहरे पर कुदरती चीज़ें लगाया करो, यानी अप्लाई नेचुरल थिंग्स ऑन योर फेस। अप्लाई नेचुरल थिंग्स ऑन योर फेस। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा मेकअप करने से त्वचा खराब हो जाती है। ज़्यादा मेकअप करने से त्वचा खराब हो जाती है, यानी अप्लाइंग टू मच मेकअप स्पॉइल्स द स्किन। अप्लाइंग टू मच मेकअप स्पॉइल्स द स्किन। स्किन यानी त्वचा, स्पॉइल यानी Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.